राधे राधे। आज मैं आप सभी से श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के महात्म्य के बारे में बताने वाली हूँ, जो पद्म पुराण से लिया गया है। तो वो सुनने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पद्म पुराण है क्या। पद्म पुराण उन 18 पुराणों में से एक पुराण है। इस पुराण का जो नाम है पद्म पुराण, ये ब्रह्मा जी के कमल के नाम से जाना गया है। और इस पद्म पुराण के जो आखिरी हिस्सा है उसको कहते हैं उत्तराखंड। इस आखिरी हिस्से में गीता महात्म्य के 18 अध्याय की ये कहानी वहाँ से ली गई हैं और उस पुराण में बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य, जो पद्म पुराण से लिया गया है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, प्रिय लक्ष्मी ज़रा सुनो, आज मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूँ, सो ज़रा ध्यान से सुनना। जनाथन नाम का एक शहर था। वहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था जना। अब ये जो ब्राह्मण था वो उसने अपने सारे जीवन काल में कोई भी धार्मिक कार्य जो ब्राह्मण करते हैं वैसे कुछ नहीं किया था। उल्टा वो अधर्म के काम किया करता था। जैसे वो मदिरा पीता था, जुआ खेलता था, शिकार किया करता था और वेश्याओं के पास जाया करता था। तो उसने अपने जीवन काल में ऐसा कोई धर्म का कार्य नहीं किया। और जो उसके पास धन होता था वो भी ऐसे ही अपना समय और धन समाप्त करता गया इन कार्यों में। वो उत्तर दिशा में बहुत सारे जो जगह थी वहाँ पे जाता था, वहाँ पे व्यापार करता था और उसने काफ़ी अपना धन इकट्ठा किया हुआ था। और फिर उसके मन में एक बारी विचार आया कि चलो मैं अपने शहर जनाथन फिर से चला जाता हूँ। इसी का संकल्प लेते हुए वो एक यात्रा पे निकल पड़ा। और कई दिन बीत गए यात्रा करते करते करते। वो एक जगह आ गया जहाँ काफ़ी सुनसान जगह था और उसने सोचा कि अभी संध्या का समय हो रहा है, क्यों ना मैं इस पेड़ के नीचे अपनी रात्रि यहाँ काट लूँ। तो फिर वो पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ जाता है और फिर जैसे ही रात्रि का समय होता है वो सो जाता है। और फिर वहाँ बहुत सारे चोर आ जाते हैं और वो चोर उसे खूब पीटते हैं और इतना पीटते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका सारा धन लूट के वो चले जाते हैं। और अभी जना ने कभी अपने जीवन काल में कुछ अच्छा कार्य, धार्मिक कार्य तो किया नहीं था और इसी पाप की वजह से उसे वो भूत बन जाता है और वहाँ उस पेड़ के आसपास वो भटकता रहता है। जना का एक पुत्र था। वो बहुत ही धार्मिक किस्म का था और उसे वेदों का बहुत ज्ञान था, वेदों को पढ़ा करता था। तो जब काफ़ी समय बीत गया, वो अपने पिता की राह देख रहा था और उसे समझ में आया कि उसके पिताजी अभी तक आए नहीं हैं लौट के। तो उनकी खोज करने वो निकल पड़ा। काफ़ी दिन बीत गए, वो उनकी खोज किया करता था और यात्रियों से पूछा करता था कि आपने मेरे पिताजी को कहीं देखा है, क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हो। ऐसे काफ़ी समय बीत गया। फिर
एक दिन एक व्यक्ति ने, जब वो पूछ रहे थे अपने पिताजी के बारे में, तो इस व्यक्ति ने बोला कि हाँ, मैं आपके पिताजी को जानता हूँ और उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो जब जना के जो पुत्र था उसे पता चला कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं काशी चला जाऊं, बनारस, वहाँ पे अपने पिताजी का पिंड पूजा करूँगा ताकि उन्हें इन नरकों से मुक्ति मिल जाए। तो इसी संकल्प से वो निकल पड़ा यात्रा के लिए। और काफ़ी दिन हो गए, 9वां दिन आ गया और वो शाम का समय था और वो सोचा मैं इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता हूँ, शाम का समय हो गया है। और वो ही वृक्ष था जहाँ उसके पिताजी की मृत्यु होती है। तो वो उस वृक्ष के नीचे संध्या के समय बैठता है और उसका नियम होता है शाम के समय वो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रार्थना करता है, उनकी पूजा करता है, उनका ध्यान करता है और साथ में नियम से रोज़ श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का पाठ करता है। तो उसने वैसे ही किया और जैसे ही उसका श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का पाठ समाप्त हुआ, उसने धड़ करके एक आवाज़ सुनी और देखा, क्या देखता है वो आकाश में कि उसके पिताजी दिख रहे हैं। बहुत ही उनका सुंदर दृश्य दिख रहा था, उनकी 4 भुजाएं दिख रही थी और उनका जो शरीर है गहरे काले बादलों के जैसे समान दिख रहा था। उन्होंने पीली धोती पहनी हुई थी, मानो जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का ही रूप दिख रहा है। और फिर वो उसके पिताजी उसे बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तब उसका जो पुत्र होता है वो पूछता है कि पिताजी, ये सब जो मैं देख रहा हूँ ये क्या है, मुझे ज़रा समझाने की कृपा करें। तब उसके पिताजी बोलते हैं कि तेरे श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का पाठ करने से मुझे भूत की योनि से मुक्ति मिली है, इसीलिए मैं यहाँ मुक्त हो गया हूँ और भगवत धाम में जाने की मेरी तैयारी हो रही है। तब उसके जो पुत्र था उसने अपने पिताजी से आशीर्वाद लिया और पूछा कि पिताश्री, आपका कोई कार्य है, आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ करवाना चाहते हैं मेरे से, तो कृपा करके मुझे बताइए, मुझे आदेश दीजिए। तब जना उससे बोलता है कि मेरा जो भाई है वो भी उसने अपने जीवन काल में कुछ अच्छा कार्य नहीं किया, जिस वजह से वो भी नरक में अपना भुगत रहा है, कष्ट भोग रहा है। और हमारे जो पूर्वज वो भी काफ़ी कष्ट में है, नरक में अलग अलग जगह पे कष्ट भोग रहे हैं। तो तू भी उन सभी के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का पाठ कर, ताकि उन्हें भी इस नरक से मुक्ति मिले और वो भी वैकुंठ को जा सकें। और फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि अभी तुम सीधा अपने शहर चले जाओ, जन्मस्थान, और वहाँ श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का पाठ शुरू करो। और तुम्हें अभी बनारस, काशी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कार्य, जो संकल्प के लिए तुम वहाँ जा रहे थे वो संकल्प पूरा हो चुका है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय ने मुझे इस
भूत की योनि से मुक्ति दिलाती है। तभी वहाँ पे एक फूलों का वाहन आता है और उस पे वो बैठ के वो वैकुंठ को चले जाते हैं। और फिर जना का जो पुत्र है अपने शहर जना स्थान लौट जाता है और भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने बैठ के उनसे प्रार्थना करता है और संकल्प लेता है, एक इच्छा जाहिर करता है कि हे प्रभु, मैं श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने भी आत्मा जो नरक में भुगत रहे हैं, जितने भी आत्मा नरक में भुगत रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, उन्हें आप मुक्त कर दीजिए। मेरे जो पूर्वज है उन्हें भी मुक्त कर दीजिए और सारी आत्माओं को मुक्त कर दीजिए। यही मेरे पिताजी और मैं चाहते थे। इस संकल्प से वो श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का पाठ रोज किया करने लग गया। और फिर एक दिन भगवान विष्णु ने अपने विष्णु दूतों को यमराज जी के वहाँ भेजा, एक संदेश लेके भेजा। और यमराज जी के पास वो संदेश लेके भेजे। उन्होंने जो भेजा, उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु चाहते हैं कि आप सारी आत्माओं को जो नरक भोग रही हैं उन्हें आप मुक्त कर दीजिए। तो यमराज जी ने जैसे ही आदेश सुना, उन्होंने सारी आत्माओं को जो नरक में थे उन सभी को वहाँ से मुक्त कर दिया और विष्णु दूतों के साथ वो भगवान विष्णु के धाम चले गए उनसे भेंट करने। तो जब वो भगवान विष्णु के धाम गए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु अनंत शेषा पे लेटे हुए हैं। देवी लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं और बाकी सारी देवी देवता उनके आसपास हैं। भगवान इंद्र हैं, भगवान ब्रह्मा जी हैं, वो वेद पढ़ रहे हैं और इतना सुंदर अद्भुत दृश्य उन्हें दिख रहा था। तो वो उनके चरण स्पर्श करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान विष्णु, आप सारी आत्माओं के पालनहार हैं, आप इस सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप समय हैं, आप सबके हृदय में निवास करते हैं परमात्मा बनके। आप इस सृष्टि को पल भर में समाप्त कर सकते हैं। आप तीनों लोकों के पालनहार हैं। हे प्रभु, आपका जो तेज है बहुत सारे सूर्यों के समान है। आप इस सृष्टि के गुरु हैं। मैं आपको आपका शत शत प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हे प्रभु, जैसे आपने आदेश दिया मुझे, मैंने इन सारी आत्माओं को जो नरक में भोग रहे थे, कष्ट भोग रहे थे, उन सबको मुक्त कर दिया है। आपका मेरे ऊपर कोई और आदेश हो तो कृपया करके मुझे बताएं। तब भगवान विष्णु यमराज जी से कहते हैं कि यमराज जी, और कोई आदेश नहीं है, आप कृपया करके अपने यमलोक वापस लौट जाएं और जो आप अपना कार्य निभा रहे थे,
अपना कर्म जैसे कर रहे थे वैसे आप अपना कर्म करते रहें। और ये बोल के भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं और यमराज जी अपने यमलोक वापस आ जाते हैं। और इस ब्राह्मण के गीता के श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय की वजह से सारी आत्मा जो नरक भोग रही है उन सबको मुक्ति मिल जाती है। और कुछ ही समय बाद विष्णु दूत इस ब्राह्मण को लेने के लिए एक वाहन में आते हैं और उन्हें वैकुंठ ले जाते हैं, जहाँ भगवान के कमल चरणों में वो बैठ के अपना आगे का कार्य करते हैं। ये थी लक्ष्मी जी श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के महात्म्य जो मैंने तुम्हें सुनाया है। तो इस महात्म्य की कहानी से हम सबको क्या समझ में आता है कि अगर हम कोई भी अधर्म का काम करते हैं जिस वजह से हम पाप के भागीदार हो जाते हैं, उससे हमें काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता है। नरकों में अपने पापों का फल मिलता है, जिस वजह से हम नरक भोगते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सभी धार्मिक कार्य करें, अच्छे कार्य करें और हमें चाहिए कि हम भगवान की पूजा अर्चना करें, उनकी भक्ति करें, उनकी दिल से भक्ति करें और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी करें। क्योंकि जो हमने कर्म किए हैं जाने अनजाने में, अच्छे बुरे, उनको भुगतने से अच्छा है कि हम उन पापों को नष्ट कर दें और अच्छे मार्ग पे चलें, अच्छा कार्य करें, धार्मिक कार्य करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। मैं शीतल खुराना एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करती हूँ, ऑथर हूँ। मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता। और मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, कैरियर कोच भी हूँ और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। तो अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9371093246। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे।